हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के जो वीडियो में आपको ऐसी जानकारी फ़िल्टर्स के बारे में जानने मिलने वाली है कि जो आपने शायद कभी नहीं सुनी होगी। थोड़ी बहुत सुनी होगी तो पूरा वीडियो देखना पड़ेगा, भले आप डबल स्पीड से देखो, पूरा नहीं तो ये चीज़। इसीलिए मैं क्वेश्चंस के आंसर्स नहीं देता हूँ, क्योंकि कई चीज़ मैंने समझाई होती है, लोग पूरा वीडियो नहीं देखते हैं। नए फ्रेंड्स प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। सारे फिल्टर्स, ऐसा नहीं है मेरा कैनेस्टर है, हैंगऑन है, टॉप है, मेरे पास सारे टाइप के फिल्टर्स हैं। तो मैं सारे फिल्टर्स के बारे में बोलने वाला हूँ, क्योंकि ये बात कोई डिस्कस नहीं करता है, ये जो मैं आज बताने वाला हूँ। सबसे पहले मैं कैनेस्टर फिल्टर की बात करने वाला हूँ फ्रेंड्स। कि कैनेस्टर फिल्टर में सबको पता है लेयर्स होते हैं, किसी में ये 2 वाला है, ये 3 वाला है, ये 4 वाला है, राइट। अलग अलग लेयर्स होते हैं और इसमें आप कोई लेयर में स्पॉन्ज भरते हो, कोई में सिरामिक रिंग्स भरते हो, बायो बॉल्स भरते हो। काफ़ी सारी चीज़ अवेलेबल है मार्केट में बायो मीडिया के नाम पे भी, वो सब आप यूज़ कर सकते हो। खाली नीचे और ऊपर हमेशा ट्राई करो कि स्पॉन्ज फिल्टर यूज़ करो, क्योंकि इनलेट में कचरा आएगा वो भी स्पॉन्ज फिल्टर पकड़ लेगा, और आउटलेट में से जब थोड़ा बहुत जाने वाला होगा वो भी पकड़ लेगा। अभी सबसे बड़ी बात मैं बोल रहा हूँ, सॉरी थोड़ा कैमरा हिलेगा फ्रेंड्स। एक तो है कैनेस्टर फिल्टर्स में जब पावर जाता है, राइट, तब प्रॉब्लम जो आता है वो किसी को नहीं पता है, समझ गए। देखो, जो लोग इंग्लिश में वीडियोस जानना चाहते हो तो वीडियो अपलोड होने के बाद थोड़ी देर में ऑटो डब यूट्यूब का फीचर्स दिया गया है, जिसमें इंग्लिश ऑडियो हो जाता है। थोड़ा बहुत एरर्स हो सकता है उसमें ग्रामेटिकल, क्योंकि मैं थोड़ा सेंटेंस आधा बोल के रुकता हूँ, नहीं तो पूरा समझ लेता है, तो थोड़ा गड़बड़, लेकिन आपको पूरा समझ में आएगा। वीडियो में टेक्स्ट बॉक्सेस भी आने वाले हैं एंड में या बीच में, तो वो भी देख लेना फ्रेंड्स। जब एक कैनेस्टर फिल्टर में पावर जाता है तब इसकी बैंड बच जाती है। लेट मी टेल यू, ये वर्ड में इसलिए आज यूज किया है थोड़ा हार्श, कि रियल में एक कचरा बन जाता है कैनेस्टर फिल्टर, एक किसी को नहीं पता है। अगर पावर 1 या 2 घंटे के लिए गया तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर पावर 2, 4 या उससे ज़्यादा, 4 तक चलो, क्योंकि इसमें जो बेनिफिशियल बैक्टीरिया होते हैं ना, डीनाइट्रीफाइंग, वो कम ऑक्सीजन में सर्वाइव होते हैं, लेकिन उसको ऑक्सीजन चाहिए। अगर हमारा पानी का इनलेट आउटलेट, जो पानी जा रहा है बाहर से अंदर आ रहा है, ऑक्सीजनेटेड, कंटिन्यूस ये सिस्टम चलता ही रहता है और 24 आवर्स 365 डेज, अनलेस आप क्लीन करते हो फिल्टर को हर 2 महीने से लेके 6 महीने तक। जिसको जो जैसे फिश स्टॉक है, कैसे प्लांट्स है, वो भी मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो यहाँ से जो पावर ये जो अपना कैनेस्टर फिल्टर में पानी ऊपर जाता है, ऊपर से नीचे आता है। अगर पावर चला गया, 1 आवर 2 आवर में रिस्टोर हो गया तो कोई बात नहीं, बैक्टीरिया उतना सर्वाइव कर लेंगे। लेकिन जो आपके सिरामिक रिंग्स, बायोबॉल्स में बैक्टीरिया होते हैं, स्पॉन्ज में, ये सब धीरे 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 मरना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि एनोरोबिक बैक्टीरिया इसमें सारे नहीं है। सुनिए, तो जब आप ये फिल्टर बंद करते हो लंबे टाइम के लिए, तो इसके बैक्टीरिया, मानो किसी के वहाँ पूरी रात लाइट गई है, तो इट इज़ हाईली एडवाइजेबल डिटैच ऑल पार्ट्स ऑफ दिस फिल्टर, क्लीन अप प्रॉपरली, पूरा क्लीन कर दीजिए हो सके तो इसके पानी से, राइट। और ये पानी से ही उसमें भर दीजिए और ऑन कर दीजिए। नहीं तो क्या होगा, सारा टॉक्सिक कचरा, इसके अंदर मरे हुए बैक्टीरिया, गंदगी, जैसे ही पावर रिस्टोर होगा 4-6 घंटे के बाद, वो सारा कचरा आपके टैंक में आएगा। ये मैंने नोटिस किया था, इसलिए मैंने नहीं बोला। लोग बोलते ये बनाओ वो, मेरे पास DIY के इतने टॉपिक्स एडवांस में है, वीडियोस के बहुत सारे, इतना मैंने लास्ट 6 मंथ में नोट कर करके टॉपिक के नाम लिख लिए हैं। तो कैनेस्टर फिल्टर का सबसे बड़ा ड्रॉबैक एक यही है कि अगर पावर जाता है तो आपके पास UPS सिस्टम चाहिए या कुछ भी चाहिए जो 1 घंटे में एटलीस्ट 5 मिनट चालू रखे। वो समझ गए। मुझे तो प्रॉब्लम आता है, क्योंकि
ये तकलीफ हो, हम लाइट एटलीस्ट हम लोग सेंटर में पूरे सिटी में रहते हैं तो बहुत कम लाइट जाती है, लेकिन अगर जाती है कई बार तो 2 घंटे के लिए तो जाती ही है, राइट, 15 मिनट 5 मिनट के लिए भी जाती है। दूसरा, इसके अंदर आप जब भी जो कई चीज़ में डिस्कस करूँगा ना फ्रेंड्स, वो सब फिल्टर्स के लिए है। जैसे आप बायोबॉल सिरामिक रिंग्स वगैरह यूज़ करने वाले हो, वो सारा एक्वेरियम के पानी में प्री सोक्ड होना चाहिए कम से कम 5 से 15 दिन तक। तो मैं जब ये खरीदा था ना, तो मैंने बायोबॉल्स को महीने तक 15 दिन तक उसको मैंने सोक किया था। ये फिल्टर के अंदर ही मैंने नीचे ही डाल दिया था सिरामिक रिंग्स, ताकि लॉन्ग टाइम पे, देखो आपको मेरे ये एक्वेरियम में नीचे सिरामिक रिंग दिखेंगे थोड़े थोड़े, ध्यान से देखोगे तो वो भी होता है, ठीक है। और आप जब फील करते हो तब जो फिल्टर्स होते हैं ना, उसको क्लीन जब करो तो एक्वेरियम के पानी से ही करो। ये बहुत कॉमन टिप है, सबको पता है, तो ये सब में मुझे टाइम वेस्ट नहीं करना है। दूसरा फिल्टर आता है हैंग ऑन फिल्टर, है ना, जो हैंग ऑन बैक में ये फिल्टर हैंग करके रहता है। इसकी एक मैं खासियत बताता हूँ जो शायद किसी ने नहीं बताई होगी। देखो, इसको मैंने थोड़ा ऊपर रखा है, देखो ये तुरंत ये लॉक कर दो नहीं तो इसको खोलने में तकलीफ होती है, इतनी देर लगती है। मैंने ऐसे ही रखा है। क्यों रखा है? सपोज इलेक्ट्रिसिटी चला जाता है। हैंग ऑन फिल्टर के दूसरे भी 2 नेगेटिव पॉइंट्स बताने वाला हूँ, और सबसे अच्छा तो मुझे यही लग रहा है। लेकिन नेगेटिव पॉइंट ये है कि कई लोग इसको पूरा बंद कर देते, इलेक्ट्रिसिटी जाती है तो ये सब बैक्टीरिया जो है सिरामिक रिंग में, उसको ऑक्सीजन नहीं मिलता, खुला रखते तो मच्छर आते। तो इसको क्या करो, ऐसा थोड़ा खुला रखो, ऐसा मॉस्किटो ऐसा छोटा बन के नीचे नहीं जा सकता। तो इसमें देखो काफ़ी गैप है, तो यहाँ से ऑक्सीजन आता जाता रहेगा। दूसरा है हैंग ऑन फिल्टर में जब पावर जाता है तो पानी दोबारा भरना पड़ता है, लेकिन ये शेरलेम में ऐसा नहीं है फ्रेंड्स, समझ गए? क्यों? क्योंकि इसके अंदर मेरे में पानी तुरंत ही बंद चालू करने से भी आता है। मैंने इसका जब अनबॉक्सिंग किया तो उसमें मैंने ऐसा ऑन ऑफ करके भी दिखाया था। अभी मुझे उसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है। और फिल्टर के ऊपर लगाना क्यों है? देखो ये डस्ट मुझे अभी लाइट में दिख रहा है, नॉर्मली नहीं दिखता है, तो मैं इसको ऐसे क्लीन कर देता हूँ, समझ गए? तो ये अगर आप पूरा ओपन रखोगे ना तो कचरा अंदर जाता रहेगा। जो डस्ट मैंने अभी जानबूझ के क्लीन नहीं किया था वीडियो से पहले, ताकि आपको मैं बता पाऊँ कि ऐसा कचरा अगर आप बंद नहीं रखते तो बाहर अंदर चला जाता है। इसके अंदर भी फिल्टर मीडिया तीनों टाइप का हो वैसे ही खरीदना ट्राई करना, ये तीनों आप डाल सको। जैसे सनसन का भी एक वो जो अपना आता है HBL या कौन सा सीरीज़ है, उसमें बहुत मस्त मस्त फिल्टर होते हैं। मैंने स्टार्टिंग में मंगवाया था वो लेकिन वापस कर दिया क्योंकि मुझे कैनिस्टर फिल्टर चाहिए था। दूसरा है टॉप फिल्टर, लेकिन टॉप से पहले हम स्पॉन्ज फिल्टर, जो मैंने पहले एक क्यूब टैंक में यानी लगभग 8 महीने से 1 साल पहले इसमें स्पॉन्ज फिल्टर यूज़ किया था, जो बाहर पड़ा है मेरे गार्डन में, इतना यूज़ किया था। और उसमें इसमें फिश का एक फ्राई है, जो मैंने उसका वीडियो बनाया है कैसे वो जन्मा था, तो उसके लिए मैंने वो सिस्टम बनाया है बाल्टी में। इसमें डाला नहीं तो ये हैंग ऑन फिल्टर से तकलीफ हो रही थी। तो वो मानो एयर पंप है, तो एयर पंप का जो एयर स्टोन होता है उसकी जगह आप क्या कर देते हो, स्पॉन्ज फिल्टर। तो स्पॉन्ज फिल्टर सबसे सेफ है, लेकिन उसके ड्रॉबैक्स बहुत है स्पॉन्ज फिल्टर के, राइट? तो ये खाली फिश फ्राइज श्रिम्प सेफ टैंक्स के लिए सबसे बेस्ट स्पॉन्ज फिल्टर है, लेकिन ये क्लीन नहीं करेगा इतना, खाली बैक्टीरिया को रेसिडेंस के लिए उसका अच्छा कॉलोनी बनाएगा, क्योंकि स्पॉन्ज बड़ा सा है, इतना सारा बड़ा फिल्टर है। बाकी सबसे बेस्ट मुझे लग रहा है हैंग ऑन फिल्टर। यानी मैं अगर दोबारा मुझे परचेस करने का मौका मिले तो मैं कैनिस्टर फिल्टर्स नहीं खरीदूंगा, कि हैंग ऑन फिल्टर सनसन के बहुत ब्यूटीफुल निकले हैं, बहुत ब्यूटीफुल, राइट? क्योंकि वो एक तो 3000 के आसपास भी आ जाते हैं सबके। देखो जब भी आपको मानो पावर गया तो हैंग ऑन फिल्टर को ओपन कर दो आप पीछे से। दूसरा है टॉप फिल्टर। टॉप फिल्टर आपने मेरा DIY पॉन्ड का वीडियो अगर नहीं देखा है तो देख लीजिए, उसमें कैसे टॉप फिल्टर घर बना सकते हो वो सिखाया है। पहला जो पार्ट 1 है, सबसे पहले पॉन्ड फिल्टर्स का
प्लेलिस्ट में जाके आप ढूंढ सकते हो। पहला जो बनाया था उसमें मैंने बीच में थोड़े मिनट्स दिखाया है कैसे मैंने गमले में से टॉप फिल्टर, वो भी सबसे बेस्ट है। मेरे फॉन्ट फिल्टर में लगातार लगभग 2-3 महीने होने को आए, चल रहा है। छोटा सा मोटर डाला है कूलर वाला 150 रुपये वाला, और ऊपर सब मैंने खुद बनाया है 50 रुपये के गमले में। उसमें भी आप इलेक्ट्रिसिटी जाता है तो ओपन रख सकते हो, और क्लीननेस का भी बहुत कम प्रॉब्लम है। शायद 1 महीने में आसानी से आप उसको एक्वेरियम के पानी से क्लीन कर सकते हो। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट बातें मैंने आज बताई है फ्रेंड्स, जो शायद ही कोई बताएगा, राइट। और दूसरे टिप पॉइंट्स ये है फ्रेंड्स, स्पॉन्ज फिल्टर का तो मैंने बोला है कि जब भी इलेक्ट्रिसिटी जाए तो आप ऐसा भी कर सकते हो, स्पॉन्ज फिल्टर को थोड़ा बैटरी ऑपरेटेड एयर पंप दे दो। बैटरी ऑपरेटेड एयर पंप बहुत काम लगता है फ्रेंड्स, लेट मी टेल यू। कैनिस्टर फिल्टर में खोलने की इतनी झंझट है कि बहुत प्रॉब्लम होता है। दूसरा, टैप वाटर कभी मत यूज़ कीजिए। टैप वाटर अगर यूज़ करना है तो मैं क्या करता हूँ, बाहर मेरा एक बहुत बड़ा पानी का ड्रम है, 2-3 ड्रम है मेरे गार्डन की वजह से, सपोज पानी ना आए तो मैं ड्रम पानी से भर के रखता हूँ। तो ऐसा पुराना पानी से पहले वॉश कर लीजिए फिल्टर को, क्योंकि पुराने पानी में बेनिफिशियल बैक्टीरिया हो सकते हैं थोड़े बहुत, उससे क्लीन कर दीजिए। और फिर लास्ट में एक्वेरियम का पानी एक बाल्टी भर के ले जाए, उसमें आप ऐसे डाल सकते हो। और ज़्यादा आप 2 दिन पहले, एक बार मैंने ऐसा भी किया था कि एक्वेरियम वॉश करना था जिस दिन, जैसे आज मैंने सारे एक्वेरियम क्लीन किए हैं, तो ये जब क्लीन करना था ना, तो इसका ही मैंने ड्रम में बहुत सारा भर दिया था। यानी आप मानो लगभग 30-40, क्योंकि 250 लीटर का टैंक है, तो इसमें से मैंने 50-70 लीटर पानी ड्रम भर के रख दिया था। उसी से मैंने नेक्स्ट डे कैनिस्टर फिल्टर वॉश किया था। कैनिस्टर फिल्टर को कब वॉश करना चाहिए, क्लीन कब करना चाहिए, 2 महीने से लेके 6 महीने तक आपका जब जितना स्टॉक है। जैसे मेरा नॉन प्लांटेड टैंक है ये वाला, इसमें मैं 6 महीने में भी ये डॉल्फिन का C1300 है, वो मैं 6 महीने के बाद क्लीन करूँगा ना फ्रेंड्स। किसी को हंसी आएगी लेकिन सही बात है, 6 महीने में भी आप एक बार क्लीन कर सकते हो। देखो इसमें खाली 10-12 टाइगर बार, 8 ही और 2 सियामीज एल्लिगेटर, क्योंकि मैंने टैंक में डेनिसोनी को डाल दिया है, 12 पॉन्ड में। और ऊपर से बायो फिल्टर, ये अपना जो क्या है रोटेटिंग मीडिया, फ्लोटिंग मीडिया वाला जो है K3 फिल्टर, वो मैं अभी निकाल दूँ क्योंकि ये समझाने के लिए मैंने रखा था। तो इसमें आपको कोई ज़रूरत नहीं है, एक बार यही ऑन करो, एयर पंप नहीं होगा, समर में चाहिए तो भी चल जाएगा। लोगों को है ना कई बार डराते हैं कई लोग, एक्वेरिस्ट लोग, कि ऐसा करो नहीं तो ऐसा हो जाएगा। देखो जितना पुराना, इसमें मेरे 2 है, तो मैंने एक क्लीन किया था पिछले महीने, अभी ये अगले महीने करूँगा इसको, तब 4 महीना ऊपर हो जाएगा। लेकिन ऐसा माना जाता है अगर आपका ऐसा है एक, राइट, ये EZ का 3388 फिल्टर है, जो उसमें 5 ट्रे है शायद। तो ये क्या होता है कि आपके प्लांट्स कितने हैं, तो रोज प्लांट्स की भी गंदगी निकलेगी, राइट, फिश की गंदगी भी निकलेगी। तो ये सारा कचरा जो होता है कैनिस्टर फिल्टर में जाता है। अभी कचरा जो होता है वो बेनिफिशियल बैक्टीरिया उसको क्लीन करते हैं, जैसे डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरियाज होते हैं, जो मैंने DIY उसका भी वीडियो है, राइट। आप DIY के प्लेलिस्ट में से सब ढूंढ सकते हो, तो मुझे लिंक कभी मत पूछो। तो इसमें से जब कचरा अंदर जाता है तो बैक्टीरिया क्या करते हैं, उसको डिग्रेड करते हैं, राइट, और कचरा मिट्टी जैसा बन जाता है। तो जब बैक्टीरिया का डिग्रेडेशन प्रोसेस किस पे डिपेंड करता है, टैंक का वॉल्यूम जो है इस पे। आप अगर बड़ा वाला फिल्टर यूज़ करते हो तो उसको ज़्यादा लंबे टाइम पे, जैसे 2-3 महीने के बाद एक क्लीन किया तो ये क्लीन के 2-3 महीने के बाद ये करो, तो ऐसे ऑल्टरनेट करो। या एक ही है तो 2-3 महीने में आपको करना ही पड़ेगा। तो फ्रेंड्स ये था बहुत सारे नॉलेजेबल बातें आज, राइट। जनरल टिप से हमेशा सिरामिक रिंग्स, बायो बॉल्स, लावा रॉक्स जो भी यूज़ करने वाले उसको पानी में थोड़े दिन रख लो, राइट। फिल्टर मीडिया को डायरेक्ट नॉर्मल वाटर से क्लीन मत करो, राइट। दूसरा, इंटेक्स जो है नियर लो फ्लो कॉर्नर्स को आप रखोगे, राइट, तो अच्छा खासा वेस्ट वो क्लीन कर लेंगे। जैसे मैंने दोनों इंटेक को एकदम कॉर्नर में रखा है, ये फिल्टर का वो कॉर्नर में है
और वो फिल्टर का वो कर रहा हूँ। तो कचरा आप देखोगे ना, जब भी मैं टैंक क्लीन करता हूँ तो कितना सारा बड़ा कचरा वहाँ चिपका होता है। तो ये सारी बातें हैं। दूसरा टैक्स बॉक्स में कुछ भूल गया हो तो वो पढ़ लेना, लेकिन मैंने जो बताया है ना वो सारा टैक्स बॉक्स में नहीं है, मैंने एक्स्ट्रा भी बताया है। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। न्यू सब्सक्राइबर प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और हर बार मैं ये बोलता हूँ, अगेन आई एम टेलिंग, कि जो वीडियो है, जैसे इसमें फ़िल्टर की बात की है तो मैं फ़िल्टर के क्वेश्चन ही करूँगा आंसर। अगर कोई बार बार दूसरे क्वेश्चंस पूछ रहा है तो मैं उसको हाइड का ऑप्शन डाल के मैं उसके हाइड कमेंट्स कर दूंगा, तो वो कभी भी पूछ नहीं पाएगा। क्योंकि एक बार, दो बार, तीन बार पूछने का होता है, क्योंकि मुझे नोटिफिकेशन होते हैं, मैं तुरंत आंसर ट्राई करता हूँ दे दूँ एटलीस्ट एक दिन के अंदर। आप फालतू के क्वेश्चंस, एक दो बंदे ऐसे भी है खुद के एक्वेरियम चैनल से खुद फंस जाते हैं वो लोग, कुछ नहीं आता है तो मुझे पूछते हैं। क्योंकि देखो बहुत सब्सक्राइबर वाले होते हैं ना, उनका भी पता होता है हमको, क्योंकि सब्सक्राइबर का लिस्ट होता है उसमें, जिसके खुद के चैनल्स होते हैं ना उनका भी पता होता है। तो सारे लोग ऐसे नहीं, कई एक्वेरियस मैं भी देखता हूँ, कई एक्वेरियस का सारे कॉपीइंग वाले नहीं होते, लेकिन एक दो बंदे ऐसे हैं जो पूरा वीडियो देखते फिर वो अपना खुद का बनाते हैं और उसमें फंस जाते हैं। तो मेरे बिना क्वेश्चंस के लिंक पूछते हैं, यानी जो टॉपिक नहीं है उसके क्वेश्चंस पूछते हैं नीचे, राइट। तो ये ठीक नहीं है, राइट। तो जो टॉपिक है उसी के क्वेश्चंस पूछो, और एक क्वेश्चन एक लाइन का ही होना चाहिए। आप इतने बड़े बड़े क्वेश्चंस नहीं पूछ सकते, इतना रीडिंग का टाइम नहीं है। मैं आई विल रिमूव दैट कमेंट्स, अभी से मैं स्ट्रिक्टली बोल रहा हूँ। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।